तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज से हमारे YouTube चैनल पर हिंदी व्याकरण का महा प्रैक्टिस सेट चालू होने वाला है। लगभग ऐसे हम 5 से 6 वीडियो लाएंगे, जिसको यदि अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि चैनल अभी नया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला नंबर हमारा क्वेश्चन है कि तो वर्ग का उच्चारण स्थान। हम आपको एक ट्रिक दिए थे, KTM DO, ठीक है। अब देखिए, के से कंठ हो जाएगा, टी से तालु हो जाएगा, एम से मूर्धा, डी से दंत, ओ से ओष्ठ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इसमें क वर्ग, चौ वर्ग, टौ वर्ग, तौ वर्ग, पौ वर्ग, तो यहाँ पर कहता है तालु, तो क वर्ग, चौ वर्ग, टौ वर्ग, तौ वर्ग, तौ वर्ग किस में आएगा? डी मतलब दंत, ठीक है ना। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, पौ वर्ग लास्ट वाला है, यानी कि KTM DO, ओ आ रहा है, ओ से क्या हो जाएगा? ओष्ठ, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आप यदि अगर आप उस ट्रिक को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है हिंदी व्याकरण का, ज़रूर जाइए, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। शानदार ट्रिक के साथ हम बताए हैं। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, कहता है कि चौ वर्ग का उच्चारण स्थान। तो देखिए, चौ वर्ग KTM, अब देखिए क चौ, इसमें क्या आ जाएगा? चौ आ जाएगा, तो मतलब के से कंठ, टी से तालु, चौ वर्ग का तालु हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, हमारा है कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। वर्णों के समूह को हम लोग क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। इसके बाद देखिए, हमारा है अगला नंबर कि अक्ष, तर, ज्ञ, ये तीनों कौन सा व्यंजन है? तो याद रखिएगा, ये सब संयुक्त व्यंजन है, ठीक है ना। संयुक्त व्यंजन में ही अक्ष, तर और ज्ञ और एक और आता है स्रो, ठीक है ना। ये क्या है? तो संयुक्त व्यंजन है। उष्ण व्यंजन में हम बताए थे तालम सो, मूर्धन सो, दंत सो और हो आता है, ठीक है। और तवर्गीय में मतलब तोथो वाला, ठीक है। तो ये आप तो समझ ही गए होंगे कि अक्ष, तरो और ज्ञ और स्रो, ठीक है, ये कौन सा व्यंजन होगा? तो संयुक्त व्यंजन होगा। इसके बाद देखिए, पुस्तक कौन सा शब्द है? तो याद रखिएगा, पुस्तक जो है हमारा तत्सम है, ठीक है ना। और पुस्तक का तद्भव रूप जो होता है वो पोथी होता है। क्या होता है? पोथी। और हम लोग जो किताब कहते हैं ना, किताब, ये यानी कि अरबी भाषा है, याद रखिएगा, ये कौन सा है? अरबी भाषा, और ये विदेशी शब्द है, ठीक। इसके बाद हमारा है अगला नंबर, कहता है आग कौन सा शब्द है? तो बउआ याद रखिएगा, आग जो है हमारा तद्भव है। क्या है? तद्भव, क्योंकि आग का जो तत्सम रूप होता है वो अग्नि होता है। क्या होता है? अग्नि, ठीक। आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके बाद है हमारा पृथ्वी कौन सा शब्द है? तो पृथ्वी जो है हमारा वो तत्सम है। क्या है? तत्सम, और इसका यानी कि तद्भव रूप जो हो जाएगा वो धरती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धरती। तो आप लोग समझ रहे होंगे। इसके बाद देखिए, ये सब वीडियो हमने चैनल पर अपलोड कर दिया है, यदि अगर आप लोग नहीं देखे तो पहले उसको जाकर देखिए, तब प्रैक्टिस कीजिएगा, तो काफ़ी अच्छे से आप आंसर को कर पाइएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए है कि टेबुल कौन सा शब्द है? तो याद रखिएगा, टेबुल जो है हमारा ये यानी कि विदेशी भाषा है, तो यानी क्या हो जाएगा? विदेशज शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विदेशज शब्द, ठीक। इसके बाद नाक कौन सा शब्द है? तो नाक यहाँ पर यौगिक दिया है, रूढ़ दिया है, योग रूढ़ दिया है। तो देखिए, नाक का यदि अगर हम विच्छेद करें, तो अगर अलग अलग करें तो ना और को, तो इसका देखिए कोई अर्थ बन रहा है। और जब हम किसी शब्द का अगर यानी कि जब हम किसी शब्द को अलग करते हैं और दोनों शब्द का अगर कोई अर्थ नहीं निकलता है, तब वो हमारा क्या कहलाता है? रूढ़ कहलाता है। क्या कहलाता है? रूढ़। तो हमारा नाक जो है वह रूढ़ शब्द है, ठीक है ना। इसके बाद है हमारा फूल कौन सा संज्ञा होगा? तो याद रखिएगा, फूल मतलब होता है बहुत सारे फूल, ठीक है ना, और कई जाति के फूल होते हैं, तो हमारा फूल जो हो जाएगा वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद देखिए, 12 नंबर है कि ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? तो ईमानदारी, आप ईमानदार हैं या नहीं, हम सिर्फ भाव कर सकते हैं ना, हम ईमानदार हैं या नहीं आप सिर्फ भाव कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ईमानदारी है, ठीक है, ये हमारा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को और काफ़ी अच्छे से आंसर
आंसर दीजिएगा समझ समझ के, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर है कि लंबोदर कौन सा शब्द है। तो लंबोदर यहाँ पर रूढ़ लिखा हुआ है, यौगिक है, रूढ़ है। इसके बाद इनमें से सभी, तो याद रखिएगा लंबोदर, ठीक है ना। यहाँ पर समझिएगा लंब, सबसे पहले लेते हैं लंब। लंब मतलब लंबा होता है, उदर मतलब पेट होता है, मतलब लंबा पेट। तो ये हमारा यौगिक होगा। लेकिन याद रखिएगा लंबोदर शब्द जो है वह एक विशेष रूप को धारण करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गणेश जी कहते हैं। और जब यह विशेष रूप धारण कर ले तब इसको हम क्या कहेंगे, योग रूढ़। तो यहाँ पर जो लंबोदर है ये हमारा योग रूढ़ है, ठीक, क्लियर हुआ। इसके बाद देखिए हमारा है कि सोना कौन सा संज्ञा होगा। तो बउआ याद रखिएगा संज्ञा ना ही भाववाचक होगा ना ही समूहवाचक होगा, ये होगा द्रव्यवाचक, क्योंकि सोना को सिर्फ हम नाप और तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, ठीक। इसके बाद देखिए है सोना कौन सा संज्ञा होगा, रिपीट हो गया है क्वेश्चन, तो इसका द्रव्यवाचक संज्ञा ही हो जाएगा। इसके बाद देखिए कहता है कि मैं कौन सा पुरुष है। मैं कौन सा पुरुष हूँ, मैं उत्तम पुरुष हूँ। क्या है, उत्तम पुरुष। आप सुन रहे हैं मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या हो गया, अन्य पुरुष हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं शब्द जो है यह उत्तम पुरुष है, क्लियर हुआ। इसके बाद देखिए है कि आप कौन सा सर्वनाम है। तो यहाँ पर आप तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक। लेकिन ऑप्शन में कहीं पर भी हमको पुरुषवाचक सर्वनाम दिखाई नहीं देता है, तब हम क्या करेंगे, तो याद रखिएगा आप तब अगर मान लीजिए आप दो शब्द होता है, ठीक है ना। एक तो होता है पुरुषवाचक और एक होगा आपका निजवाचक। निजवाचक कब होगा सो हम समझाते हैं, समझिएगा। देखिए जैसे मैं ये काम अपने आप कर लूँगा, अपने आप देखिए आप आया ना, तो यहाँ पर जो आप है ये हमारा क्या हो जाएगा, निजवाचक। तो यहाँ पर आप कौन सा सर्वनाम है ये पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम देखेंगे पुरुषवाचक। पुरुषवाचक नहीं है तब हम किस में मारेंगे, निजवाचक में, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर है कि पुष्प कौन सा शब्द है। पुष्प तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो यहाँ पर जो पुष्प है ना ये तत्सम शब्द है, ठीक है, क्योंकि पुष्प का तद्भव रूप जो होता है वो फूल होता है। क्या होता है, फूल, ठीक है। फूल यदि अगर रहता तब ये क्या हो जाता है, तद्भव, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पुष्प है तो पुष्प हमारा तत्सम हो जाएगा, क्लियर। इसके बाद देखिए हमारा अगला है कि गोल विशेषण है। तो सर्वनामिक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, इनमें से कोई नहीं। तो गेंद गोल है, उसमें ये गुण है ना कि वो गेंद क्या है, गोल है। तो यहाँ पर जो गोल है ये हमारा गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक। इसके बाद देखिए यहाँ पर है कि कोई विशेषण है, मतलब कोई शब्द जो है वह कौन सा विशेषण होगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कोई शब्द जो है वह सर्वनामिक विशेषण होता है। क्या होता है, सर्वनामिक विशेषण, ठीक। इसके बाद तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है। तो तुम जा रहे हो ना, वर्तमान में है अभी, ठीक है ना। तो वर्तमान काल, ये तो बहुत ईजी है। इसके बाद देखिए नाक कौन सा लिंग है। तो इसका भी हमने ट्रिक बताया था। आप क्या कीजिए, विशेषण लगाकर चेक कर लीजिए, नाक अच्छा है या नाक अच्छी है। तो नाक अच्छी है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो नाक जो है हमारा वो स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है, स्त्रीलिंग शब्द। इसके बाद देखिए समास के कितने प्रकार होते हैं। तो बउआ समास के 6 प्रकार होता है। कितना होता है, 6 प्रकार, याद रखिएगा जरूर। इसके बाद देखिए नवयुवक कौन सा समास है। तो नवयुवक मतलब युवक अभी नया है, मतलब पहला पद जो है वह दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। तो याद रखिएगा नवयुवक जो है हमारा वह कर्मधारय समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास, क्लियर हुआ। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर है कि प्रतिदिन कौन सा समास है। तो हम आपको बताए थे कि किसी भी शब्द के शुरू में प्रति हो, ठीक है, यथा हो, ये सब हमारा कौन सा हो जाता है, अवयवी भाव समास हो जाता है। तो यहाँ पर जो प्रतिदिन है ये हमारा अवयवी भाव समास है, क्लियर हुआ। इसके बाद देखिए कहता है कि देशभक्ति कौन सा समास होगा। तो देश के लिए भक्ति, जब हम इस समास का विग्रह करते हैं तो क्या आता है, विभक्ति चिन्ह आता है। और जब भी विभक्ति चिन्ह आए तब वो हमारा क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो देश के लिए भक्ति जो है हमारा वह तत्पुरुष समास है, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद देखिए हमारा है 28 नंबर कि नीलकंठ कौन सा समास है। तो नीलकंठ जो शब्द है समास वह एक विशेष अर्थ को धारण करता है, जिसका मतलब होता है जिसका अर्थ होता है भोला हुआ, ठीक है ना। नीलकंठ हम किसको बोलते हैं, तो भोले बाबा को बोलते हैं। तो
यहाँ पर जब विशेष अर्थ को धारण करे तो उसको हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। क्लियर हुआ। इसके बाद देखिए 29 नंबर है कि पाप पुण्य कौन सा समास है। तो पाप पुण्य बीच में हाइफन का चिन्ह आया, मतलब ये हो जाएगा द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। इसके बाद देखिए 30 नंबर है हमारा दोपहर कौन सा समास हो गया। दोपहर में देखिए दो संख्या आ रहा है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा द्विगु समास, जिसमें यानी कि शुरुआती पद, ठीक है ना, जिस समास का शुरुआती पद संख्यावाचक हो यानी कि द्विगु समास होता है। इसका भी हमने ट्रिक दिया था, आप लोग जरूर जाइएगा देखने के लिए। इसके बाद देखिए हमारा 31 नंबर है कि मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है। अरे बबुआ तू आज नहीं पढ़ेगा मतलब तुम पर नकारात्मक प्रभाव चल रहा है, और नकारात्मक वाक्य किसको बोलते हैं? तो निषेधवाचक वाक्य को हुई। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि ओहो यह पीट ही गया, कौन सा वाक्य है? ओहो, यहाँ पर देखिए दर्द पीड़ा को यानी कि बता रहा है, तो ये हमारा जो हो जाएगा विस्मयवाचक वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विस्मयवाचक वाक्य। इसके बाद देखिए 33 नंबर है यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँ। यहाँ पर देखिए कहता है कि तुम चलोगे तो मैं भी चलूँगा, मतलब संकेत दे रहा है ना, तो संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संकेतवाचक वाक्य। इसके बाद कहता है 36 नंबर तुम अपने काम में सफल रहो, कौन सा वाक्य है? अब देखिए तुम अपने काम में सफल रहो, मैं उसको आशीर्वाद दे रहा हूँ या फिर अपनी इच्छा प्रकट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य। क्या हो जाएगा? इच्छावाचक वाक्य। इसके बाद देखिए है कि रस भरा कौन सा समास होगा, रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास होगा। तो यहाँ पर देखिए तत्पुरुष समास कह दिया है कि रस भरा जो है वह पहले सबसे पहले क्या है, तो तत्पुरुष समास है। ठीक, इसके बाद भी तत्पुरुष में भी कौन सा, तो समझिएगा यदि अगर हम रस भरा का समास विग्रह करते हैं तो रस से भरा आता है, और से किसका विभक्ति चिन्ह होता है? कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पर करण आ गया। ठीक है ना, मतलब करण में क्या होता है? से होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसके बाद देखिए हमारा है 36 नंबर स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है। तो स्वर्ग प्राप्त का अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? स्वर्ग को प्राप्त, और को किसका विभक्ति चिन्ह होता है? कर्म का होता है, तो इसीलिए कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्लियर हुआ? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसके बाद देखिए यथासंभव कौन सा समास होगा। तो यथासंभव हमने बताया था ना कि पर हो जाए, यथा हो जाए, इसके बाद आपका अ हो जाए, शुरू में यदि अगर भर लग जाए, तो ये सब हमारा अवयवी भाव समास होता है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? अवयवी भाव समास हो जाएगा। इसके बाद देखिए बिना पानी कौन सा समास है। बिना पानी एक विशेष अर्थ को धारण कर रहा है। ठीक है ना, बिना पानी का मतलब होता है माँ सरस्वती। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसके बाद देखिए कहता है कि दुअन्नी कौन सा समास है। तो दुअन्नी इसमें संख्यावाचक दिखा रहा है। ठीक है ना, इसका जो पहला शब्द है ना दुअन्नी, तो यहाँ पर संख्यावाचक आ गया, तो ये हमारा हो जाएगा दिग्गु। क्या हो जाएगा? दिग्गु हो जाएगा। इसके बाद देखिए 40 नंबर है कि पदबंध कितने प्रकार के होते हैं। तो पदबंध जो होता है वह 5 प्रकार का होता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण। ठीक है ना, यानी कि पदबंध जो होते हैं वह 5 प्रकार के होते हैं। इसके बाद देखिए हमारा है 41 नंबर निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो याद रखिएगा निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन हो जाएगा? एकत्र तो सही लिखा हुआ है, नीरस भी सही लिखा हुआ है, मंत्रिमंडल भी सही लिखा हुआ है, लेकिन योगी राज ऐसे लिखाता है, योगी राज। तो यहाँ पर ये हमारा अशुद्ध शब्द है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक, इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध शब्द है। इसमें भी अशुद्ध पूछ दिया। साप्ताहिक तो सही लिखा हुआ है, बीना भी सही लिखा हुआ है, वाष्प भी सही लिखा हुआ है, सिंदूर भी इसमें सही है। तो इसका देखिए यहाँ पर जो है ये सभी ऑप्शन इसका सही बता रहा है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन कुछ मिसप्रिंट हो गया है, इसको दोबारा देख लेंगे हम लोग। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा इसमें कोई भी शब्द जो है वह गलत नहीं लिखा हुआ है, सभी सही लिखा हुआ है। ठीक, इसके बाद देखिए हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है। तो यहाँ पर फिर अशुद्ध वाला पूछ दिया। तो यहाँ पर ईर्ष्या जो है सही है, अनुकूल भी सही है, आशीर्वाद भी सही है, लेकिन नक्षत्र गलती है। नक्षत्र ऐसे लिखाता है, अक्षर होता है बीच में। ठीक है ना, नक्षत्र। ठीक है, क्लियर हुआ। इसके बाद देखिए हमारा है 44 नंबर निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब इसमें कहता है कि कौन आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अग्नि तो है, अनल भी है, पावक भी है, लेकिन पंकज नहीं है। पंकज कमल का होता है, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद देखिए हमारा है
45 नंबर, निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। लिप्सा ये भी इच्छा का है, कामना ये भी इच्छा का है, अस्पृहा ये भी इच्छा का है, यातना यातना ये नहीं है। यातना मतलब होता है जैसे आपको कष्ट पीड़ा हो रहा है तो उसका पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पावक, पावक देखिए पावक जो होता है आग का होता है, यही नहीं होगा, ठीक है ना। इसके बाद सदन, शाला, निकेतन ये सब घर का पर्यायवाची शब्द होता है। इसके बाद देखिए कहता है कि रचना के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। तो रचना के दृष्टि से 3 गो होता है। क्या गो? 3 गो। एगो होता है यौगिक, एगो होता है रूढ़, एगो होता है योग रूढ़, ठीक है। तो याद रखिएगा, समझे, यानी कि 3 प्रकार का होता है। इसके बाद सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो सर्वनाम 6 प्रकार के। क्या प्रकार के? 6 प्रकार का है, तो ठीक है, याद रखिए तुआर। इसके बाद है 49 नंबर, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो उत्पत्ति के दृष्टि से जो शब्द के भेद होता है वो होता है यहाँ पर उत्पत्ति की दृष्टि से 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि तत्सम हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, देशज हो जाएगा, विदेशज हो जाएगा। 4 प्रकार के टोटल, कुल 4 प्रकार के यानी कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद होते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर है निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए बबुआ, पानी का पर्यायवाची शब्द अम्बु भी होता है, मेघ पुष्प भी होता है, नीर भी होता है, लेकिन सर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर जो होता है ये तालाब का पर्यायवाची शब्द है। किसका है? तालाब का पर्यायवाची शब्द। आपको क्लियर हुआ? इसके बाद देखिए 50, संज्ञा के कितने भेद हैं। तो याद रखिएगा, संज्ञा के जो भेद हैं वो 5 होते हैं। ये तो आप लोग जानते ही होंगे। संज्ञा के कितने भेद? 5 भेद। तो देखिए ये वीडियो आपका यहीं पर अंत होता है। यदि अगर आप लोग को हमारे वीडियो से कुछ हेल्प मिलता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसा ही अच्छे वीडियो लाते रहें। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।